हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में। देखिए, ये क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है और अगर हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। देखिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों के ऊपर छोटे छोटे वाइट स्पॉट या धब्बे होते हैं। कभी किसी के डार्क ब्राउन होते हैं, किसी के लाइट होते हैं, किसी के वाइट पैचेस बने होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि दांतों की जो ऊपरी परत इनेमल होती है कहीं से दांतों में उतर चुकी होती है। तो देखिए, इसे ही हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। अब ये कई तरीके का होता है कि आपके दांतों का डिस्ट्रक्शन कहाँ तक है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ये डिपेंड करता है कि आपके दांत कितने ख़राब हैं, आप में जो डिस्कलरेशन आई है वो कैसी है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल फ्लोरोसिस क्या है। देखिए, मेनली डेंटल फ्लोरोसिस जो है वो 8 साल से छोटे बच्चों में जब वो हाई फ्लोराइड कंटेंट वाली डाइट लेते हैं या पानी ऐसा ले रहे हैं, मेनली तो कोज इसका वाटर ही रहता है। जैसे कि कई राजस्थान जैसे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट वाले एरिया हैं कहीं पे, जिनके अंदर पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है और वहाँ के मैक्सिमम लोगों में फ्लोरोसिस की दिक्कत देखी गई है। तो क्या है कि जब 8 साल से छोटा बच्चा जिसके परमानेंट दांत अभी बन रहे होते हैं और उस समय में अगर वो फ्लोराइड रिच डाइट या जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो पानी लेता है, तो क्या है कि उन जो परमानेंट दांत, जब उसके परमानेंट दांत आएंगे तो उनमें इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे कि वाइट पैच होंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन डिस्कलरेशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर कई जगह से हमें ऐसे, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इनेमल उतरा हुआ भी दिख सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइन और सिम्टम रहते हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फ्लोरोसिस हो गया है। तो देखिए, जब मुंह के अंदर परमानेंट दांत आते हैं तो मेनली उन दांतों में आपको इस तरह का डिस्कलरेशन दिखता है दांतों के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो के अंदर। अगर बहुत माइल्ड फ्लोरोसिस है तो आपको इस तरह का वाइट छोटे छोटे पिटेड स्पॉट्स दिखेंगे। अगर थोड़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो डार्क ब्राउन पैच भी दिख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कई बार तो देखिए, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, पूरा इनेमल ही चिप ऑफ हो गया है, पूरी डेंटिन हमें विजिबल दिख रही है। क्योंकि जब परमानेंट दांत बन रहे होते हैं उस समय अगर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा लिया गया है तो जो इनेमल बनता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और इस वजह से दांत चिप ऑफ होने लग जाते हैं, उनकी ऊपरी परत उतरने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं। अगर आपके घर में 8 साल से छोटा कोई बच्चा है, उस समय क्या होता है कि उसके परमानेंट दांत बन रहे होते हैं, तो उस समय अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा वाला फ्लोराइड वाला पानी ले रहा है या कुछ ऐसा टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं वो प्रॉपर रिंस नहीं करते हैं, प्रॉपर कुल्ला नहीं करते हैं, कुछ टूथपेस्ट वो खा जाते हैं, निगल जाते हैं, उस वजह से भी उनके अंदर फ्लोरोसिस की दिक्कत हो जाती है। तो मेनली तो अगर हम डिवाइड करें, 2 ही कारण हैं, एक है डाइट एंड वाटर और दूसरा हम कहें टूथपेस्ट है। तो छोटे बच्चे जो टूथपेस्ट होते हैं उसे प्रॉपर स्पिट नहीं कर पाते हैं, कुल्ला नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो कई बार टूथपेस्ट अंदर भी ले लेते हैं। तो ये 2 मेन कारण रहते हैं फ्लोरोसिस के। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरोसिस से हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या प्रिवेंशंस हैं। तो देखिए, मेन जो कारण है, अगर
वो हटा देंगी तो वही इसका बचाव है। देखिए, सबसे पहले है कि आप अपने पानी में फ्लोराइड की मात्रा को चेक करवाइए। अगर आपके पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो घर पे आरओ लगवाइए, और वाटर प्यूरीफाई के बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं फ्लोराइड की मात्रा को डिसाइड करने के लिए, वो सब यूज़ कीजिए। और अगर आपका बच्चा 8 साल से छोटा है और वो आप जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या जो बच्चा अच्छे तरह से कुल्ला नहीं करता है और वो निगल लेता है फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट को, तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है। बच्चे को सुपरविज़न में आप ब्रश करवाइए, अच्छे से कुल्ला रिंस करवाइए, ताकि कोई भी टूथपेस्ट है वो आपके दांतों पे चिपका ना रहे। और हमेशा छोटे बच्चों को सुपरविज़न में ही ब्रश करवाइए। और वैसे भी अगर 6 साल से बच्चा अगर छोटा है तो ऐसे में हम विदाउट फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। और बच्चों के टूथपेस्ट अलग से रहते हैं जिनके अंदर फ्लोराइड कंटेंट एक निश्चित मात्रा में होता है, तो बच्चों के लिए वो वाला टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। तो अब हम बात करते हैं फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट की। देखिए, फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक फ्लोरोसिस हुआ है। तो देखिए, अगर माइल्ड है, मतलब कि आपको जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत वाइट स्पॉट आपको दिख रहे हैं और हल्की सी ब्राउन डिस्कलरेशन है, तो आप डेंटल ब्लीच करवा सकते हैं। इससे भी आपकी अपीयरेंस में सुधार होगा और आपको थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा महसूस होगा। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्ट्रक्शन है फ्लोराइड की वजह से, तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डार्किश ब्राउन कलर की आपको डिस्कलरेशन दांतों के ऊपर दिख रही है, और कई बार तो देखिए नीचे इनेबल भी चिप ऑफ हो गया है। तो ऐसे में देखिए, डेंटल ब्लीच से कई बार पेशेंट को सेंसिटिविटी की दिक्कत आ जाती है, और वो आपका सोल्यूशन कई बार टेम्परेरी भी रहता है। तो इसके लिए आपको डेंटल विनियर और क्राउन की तरफ जाना चाहिए। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है और इससे आपके दांतों को एक परमानेंटली एस्थेटिकली एक बहुत ही अच्छी स्माइल मिलेगी, जो कि परमानेंट रहेगी। तो डेंटल फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट में विनियर और क्राउन कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप आसपास के लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में पता लग सके। और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।